एक नौजवान शादी किया, शादी किया, शादी करके आया, अपनी बीवी को बोला कि तुम्हें कौन सी औलाद तुम्हें पसंद है, बेटा ना बेटी? तो बीवी बोली कि अल्लाह जे दीवे वही पसंद छे मो। तो बोला नहीं गोटा बात ठीक छे, लेकिन मो पसंद छे लड़का। तो उसकी बीवी बोली कि इसमें ना आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकती। बोले नहीं ती कोशिश करबो। बोले कन्ने कोशिश करा जावे। बोला नहीं मुख बेटा चाहिए। मेरे भाइयों, अल्लाह का करम है, हमल रुका, वक्त गुजर गया तो गुजरता चला गया। जब विलादत का वक्त करीब आया तो बेटी की शक्ल में अल्लाह ने औलाद अता फरमाई। अब तो इसकी पागलपंती की हद हो गई, बीवी से बातचीत करना बंद कर दिया। फिर लोगों ने समझाया बुझाया, फिर वक्त गुजर गया, फिर दूसरे बच्चे की अल्हम्दुलिल्लाह हमल रुकी। तब बीवी को कहता कि सुनो, अब तुम अब की बार फाइनल सुन लो, अब की बार तो गलती में माफ कर दी, लेकिन अब की बार बेटी नहीं होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। वो बेचारी रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करती कि अल्लाह मेरा शौहर नादान है, इसके हिदायत नसीब फरमा। वक्त गुजर गया, फिर दूसरी बेटी भी पैदा हुई, और दूसरी बेटी पैदा हुई, एक हफ्ता तक अपनी बीवी से बात नहीं किया। वक्त गुजर गया, लोगों ने समझाया, फिर जब तीसरे बच्चे की हमल लुका अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तो बीवी को फाइनल बोल दिया कि अब की बार अगर बेटी हुई तो समझ लो हम दिल्ली में रहेंगे, तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। अल्लाह ने तीसरी बेटी की शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह औलाद अता फरमाई, तीसरी बेटी हो गई। हकीकत में दिल्ली भागी आई। कुछ महीने गुजरे तो ये शख्स ख्वाब देखा, ख्वाब जानो है ना, सपना देखा, हशर का मैदान बपाए, अफरा तफरी का आलम है। कुछ फरिश्ते आए, इनके बाजुओं को पकड़े, बोला यही है, ले चलो, घसीट कर ले चलो। अब अल्लाह के फरिश्ते उसे ले चले, तो कहां ले चले? देखा एक दरवाजे पे ले गया, और दरवाजे के उसी दरवाजे से वो जहन्नम की खाई थी। बोला इसको बस इधर ही से डालो। तो जब ये अल्लाह के फरिश्ते उस दरवाजे पे ले गए तो देखते क्या है कि उसकी वहां बड़ी बेटी वो खड़ी है। तो बच्ची कहती है कि अल्लाह के फरिश्ते आप इसे कहां लेके जा रहे हो? इसे छोड़ दो, मेरे बाबा है। बोला बच्ची हट जा, तू इस दरवाजे से हट जा, तेरे बाप को इस खाई से मैं जहन्नम में गिराऊंगा। वो बच्ची कहती है कि नहीं, हम इधर से गिराने नहीं देंगे, आप मेरे बाबा को परेशान ना करो, मेरे बाबा के बाजू को छोड़ दो। तो अल्लाह के फरिश्ते कहे ठीक है, इस दरवाजे से नहीं गिराने दोगी तुम, एक दरवाजा और है, हम उधर से गिरा देंगे। वो अल्लाह के फरिश्ते दूसरे दरवाजे पे आए तो देखते कि वहां पर उसकी मझली बेटी खड़ी है। वो बच्ची कहती है कि आप मेरे बाबा को छोड़ दो, मैं इधर से अपने बाबा को गिराने नहीं दूंगी। वो अल्लाह के फरिश्ते कहते कि ठीक है, तुम इधर से नहीं गिराने दोगी, मैं तीसरा दरवाजे से गिरा दूंगा। जब तीसरा दरवाजे पे आया तो देखते हैं कि जो बच्ची पैदा हुई थी वो उस दरवाजे पे बैठी हुई। फरिश्ते ने कहा जो ठीक है, एक दरवाजा बचा है, मैं उधर से गिरा दूंगा। अब वो चौथे दरवाजे पे ले गए, अल्लाह के फरिश्ते जहन्नम की खाई में उसको छोड़ा। जब छोड़ा तो ये सपना देख रहा है, तो दहशत से, डर से, खौफ से चीख आई, चीख करके उठ के बैठ गया, पसीने से शराबोर हो गया कि मियां की देख लू मी। अब सुबह हो, जल्दी सुबह हो, टिकट नहीं ली लो, ट्रेन बैठे। बड़ी तेजी के असर में अब वो कटिहार उतरा, कटिहार से जैसे हुआ टेम्पू पकड़ा, जल्दी घर पहुंचा। ए बेचने वो मार करे की भैया क्या नहीं बोला? सुनो ए बेचने की मां, सुनो ए मेरी बीवी, सुनो ए मेरी प्यारी बीवी, सुनो, मुझे चौथी औलाद चाहिए, और वो बेटा नहीं बेटी चाहिए। बोले के यह ताबीज घोले पिले दिया की है ये? क्या हुआ आप बताइए तो सही, हुआ क्या बताइए तो सही, क्या हो गया आपको? अल्लाह मेरी प्यारी बीवी, मैं क्या बताऊं मुझे क्या हुआ। अगर मेरी चौथी बेटी होती तो जहन्नम की खाई में हम गिराए ना गए होते। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं ये नहीं कहता कि बेटा होना कोई बात नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि बेटा हो खुशी मनाइए अल्हम्दुलिल्लाह, बेटा की विलादत तो खुशी मनाइए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब बेटी की पैदाइश हो तो उसमें भी खुशी मनाइए, उसमें भी खुशी मनाइए ना।
उसमें दिल को छोटा नहीं करना है, ये नहीं सोचना कि ओ बेटी हो गई। अच्छा यहां भी देखा जाता है 4 बेटी पर 1 बेटा हो गया, 4 बेटी पर 1 बेटा हो गया। अब बाप जाता है बाजार गया तो अब बेटी सबके लिए क्या खरीदेगा? जो सस्ते में जो सौदा मिलता है, पापड़ नहीं लिबे। अरे एक बेटा जी यार रसगुल्ला लो, रसगुल्ला मोर बेटा जे ना मुन्ना जे ना रसगुल्ला खावे, वो रसगुल्ला तब ना बोरो है मोको रसगुल्ला खिलावे। मेरे भाइयों ये नाइंसाफी नहीं है भाई, नाइंसाफी है कि नहीं है? ये नाइंसाफी है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बेटे से प्यार ना करो, लेकिन ये बाद में इस फकीर की दामन बांध लो। जितनी मोहब्बत जितना प्यार बेटी बाप मां से करती है, बेटा उतना प्यार नहीं करता। करेगा? बेटी की शादी हो गई, ससुराल में बेटी है, फोन किया मोर बाप बीमार है गई है, रो के बुरा हाल है उसका। शोर आया, बोला की भैया क्या कानूनी? बोले मोर बाप बीमार है गई। तो बाहर बीमार है ये ठीक है जावे। बोला नहीं जवाब जामी तक बात। मेरे भाइयों उस वक्त तक उसके गले में हल्क में दाना नहीं उतरेगा, उस वक्त तक वो खाना नहीं खाएगी जब तक अपने बाप के चेहरे को देखना, जब तक वो अपनी मां की शक्ल को देख के ना ले। है ऐसी प्यार करने वाली तुम इस बेटी को, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के नबी को 4 बेटियां थी, 4 बेटियां थी। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बेटी पैदा हो खुशी मनाओ। बेटी पैदा हो तो ये समझो कि अल्लाह ने मेरे घर में बरकत भी भेजा है, रहमत भी भेजा है। और मैं तो यूं कहता हूं कि बेटी बरकत भी है, रहमत भी है और बाइसे निजात भी है, बाइसे निजात भी है। अल्लाह के नबी की एक प्यारी हदीस है, एक साहबी सफर में जा रहे थे, अपनी बीवी से कह गए कि तुम ये दहलीज से बाहर कदम मत रखना। अब वो शौहर चला गया। अब ऊपर मंजिले में बेटी है, नीचे मंजिले में उसके बाप मां थे। बाप की तबीयत खराब हो गई तो बेटी को मालूम हुआ, तो वो बोले कि नहीं, मेरे शौहर ने तो मना किया है कि दहलीज से बाहर कदम नहीं रखना है। अपनी खादमा को अल्लाह के नबी की बारगाह में भेजी कि अल्लाह के नबी से इजाजत लेकर आओ, क्या हुक्म है, मेरे शौहर ने तो मना किया है। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अपनी मालिकिन से कह देना वो शौहर के हुक्म को माने। मेरी माँ बहनों सुनो, वो रुक गई। फिर 1-2 दिन के बाद उसके बाप की ज्यादा तबीयत बिगड़ गई, इतनी तबीयत बिगड़ गई कि अब बताने से सारे रिश्तेदार जमा हो गए। अभी लड़की मचल के रह गई। फिर खादिमा को भेजी कि अब अल्लाह के नबी से पूछाओ कि मेरे बाप की हालत सही नहीं है, इजाजत है? तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, ओ खादिमा अपने मालिकिन से जाकर कह दो कि वो अपने शौहर के हुक्म को माने, उनकी इताअत करे। अब वो वक्त भी आ गया जब बाप का आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त, हिचकियां बंध गई, लास्ट पोजीशन, इजाजत नहीं मिली। बाप मर गया, इंतकाल हो गया, इजाजत नहीं मिली। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे लोग कह दिए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जनाजे की नमाज पढ़ी अल्लाह के नबी ने, कुर्बान जाओ, दफन हो गया। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, उस बेटी को खबर भेजवाया अल्लाह के नबी ने कि तुम्हारी साबित कदमी ने, तुम्हारे सब्र ने, तुम्हारे शौहर की इताअत ने तेरे बाप को अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमा दिया। है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, अपने शौहर की नाफरमानी कभी मत करना, अपने शौहर की नाफरमानी कभी मत करना, अपने शौहर को राजी रखना। और सुनो मेरी माँ बहनों, अगर तुम चाहती हो कि मेरा अल्लाह तुमसे राजी रहे तो अपने शौहर को राजी रखना, तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाएगा। शौहर नाराज, अल्लाह नाराज, और शौहर खुश, अल्लाह खुश। और मेरे माँ बहनों, कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं 4 बातों पर अमल करना होगा कि बेटियों, पहला काम वक्त जब नमाज का हो जाए नमाज अदा कर लेना। लेकिन क्या बोलिएगा, बड़ी दिल की भोली हमारी माँ बहनें। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको क्या बताऊं, इतनी दिल की भोली है कि उनका शौहर का नाम आप पूछते रह जाइए, वो नाम नहीं बताएगी। नाम बताती है?
ये तो शोहर नाम कीजिए। बोले नहीं नहीं बोलू। क्या नहीं बोलो? बोले नहीं, बोले तुम नहीं, निकाह टूटे जावे। बोले क्या शोहर का नाम लेने से निकाह टूट जाता है? शरीयत ने इजाजत दिया है, शरीयत ने इजाजत दिया है कि वक्त जरूरत बीवी अपने शौहर का नाम ले सकती है। ऐसी एक बहन हमारी नमाज पढ़ रही थी, वो सारे में बैठकर एक उसकी पड़ोसन मिलने चली गई तो देखिए वो नमाज पढ़ रही तो बैठ गई कि जब नमाज पढ़ेगी तब बात करेंगे इससे। तो जब नमाज इसकी पूरी हो गई तो सलाम फेरती है, अस्सलाम वालेकुम मुन्नार बाप, अस्सलाम वालेकुम मुन्नार बाप। अब जो औरत मिलने गई थी वो घबरा गई कि की बोलो ये कौन नमाज पढ़ी थी है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोलबो ना मुन्नार बाबू बोलो बोलो ही। बोला नहीं मोक मालूम छे। दरअसल बात ई छे कि मोर शोहरे नाम रहमतुल्लाह छे, यही ने हर नाम नहीं लोही में मुन्नारे बापे ठोकी दोही में। दिल की बड़ी भोली है हमारी माँ बहनों। अल्लाह हमारी माँ बहनों की जिंदगी को सलामत रखे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे